नमस्कार टू ऑल स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट केमिस्ट्री बाय सपना मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो 11th एंड 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्टली मैं उन पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आज आप देख रहे होंगे, आज का जो डाउट है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई गिवन कंपाउंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। 11th इवन 12th दोनों के ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं क्लियर होती हैं ये चीज़ें कि हम कैसे पहचानें कि जो कंपाउंड है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, और इसी वजह से 12th में भी वो सिमिलर ये गलतियाँ करते हैं और इस वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो उन्हीं का ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हमें जो समझना होगा पहले बेंजीन रिंग को। जनरली बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सभी को पता है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं जो ऑल्टरनेट तरीके से सिग्मा बॉन्ड के साथ रहते हैं, और रेजोनेंस कंटिन्यूस इनमें, या हम बोले डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनमें कंटिन्यू चलता रहता है, और इसी को हम रेजोनेंस बोल देते हैं। अब रेजोनेंस चल रहा है, इट्स ओके, इस पर कोई भी अटैक, कोई भी रिएक्शन अगर होती है, सपोज मैंने रिएक्शन करवाई CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से, तो यहाँ पे जो मुझे कंपाउंड मिलता है वो मिलता है टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, मुझे यहाँ कंपाउंड मिलेगा टोल्यूइन। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल के जो ऑक्सीजन होते हैं उसके पास होते हैं लोन पेयर्स। अब ये जो लोन पेयर है और ये जो ऑक्सीजन है, जिसका नेचर, इस ऑक्सीजन का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये -I इफेक्ट शो करता है। अगर ये -I इफेक्ट शो करेगा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लोन पेयर बने हुए हैं, ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फिनॉल रिंग में, और जब रिंग में फिनॉल ट्रांसफ़र करता है तो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में पुल कर रहा है। रिंग के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो आगे की तरफ इसको ट्रांसफ़र करते हैं और ये कंटिन्यूटी बन जाती है, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स सी बात है भाई कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आके अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे -I इफेक्ट तो काम कर ही रहा है, यहाँ पे एक और इफेक्ट काम करता है जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट 2 तरीके से आपको देखने को मिलता है, एक होता है +M और एक है -M। तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा +M इफेक्ट दिखा रहा है, कब -M इफेक्ट दिखाएगा, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। -I इफेक्ट क्लियर था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है और वहाँ पे -I इफेक्ट काम करता है। अब जो हमें समझना है मीजोमेरिक है, जब लोन पेयर किसी भी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे और उसमें प्रेजेंट जो लोन पेयर्स होते हैं, जब वो लोन पेयर रिंग में डोनेट करे जाएं और उसके साथ रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा हो, जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करे जाएं और जब यहाँ पे रेजोनेंस साथ ही साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसे इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये +M इफेक्ट शो करेगा। इट मीन्स जो फिनॉल है वो 2 इफेक्ट शो करेगा, एक करेगा -I और दूसरा करेगा +M।
तो इन दोनों इफ़ेक्ट में से जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता है मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का, और इसी वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी अपनी इलेक्ट्रॉन्स रिंग में डोनेट करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, और इसी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक से ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं रिंग में और रिंग को इलेक्ट्रॉन रिस्ट बना देते हैं, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये कैसा हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। चलिए अब समझते हैं कोई मेटा डायरेक्टिंग वाला एग्जाम्पल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिंग से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। ऑब्वियसली बात है भाई, नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो एलिमेंट डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है उससे कौन जुड़ा हुआ है, क्या उससे जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें पता है भाई कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑफकोर्स ही बात है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और उसके इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने छीन लिए तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करने लगता है, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लग जाता है रिंग से। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है और आप देख पा रहे हैं इस वजह से जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। और इसी वजह से जो NO2 ग्रुप होता है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसको डी एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है। अब इसी के बेस पे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको रिएक्शन दी, सपोज मैं यहाँ पे एक फिनॉल ड्रॉ कर दे रही हूँ और फिनॉल की रिएक्शन मैंने बोला है आपसे कि CH3Cl से कराइए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और सेकंड मैंने आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन और मैंने इसकी भी रिएक्शन आपको बोली है कि भाई इससे आप कराइए। तो क्या आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ जाएगा, एक बारी हम ऑर्थो पे दिखाएंगे और सेकंड हम इसको दिखाएंगे पैरा पोजीशन पे। ठीक, अब इसमें ग्रुप कहाँ ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने अभी बताया था मेटा डायरेक्टिंग होता है तो आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहती थी आई थिंक वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के डाउट्स मैं बार बार लेके आती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और आपके भी अगर कोई डाउट हैं तो वो भी मुझे शेयर कीजिए जिससे मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।